परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण वैष्णव संतों का परम धन। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते। श्रीमद् भागवत महापुराण को वैष्णव संतों का परम धन बताया है। ज्ञानियों का ये गीत है और पुराणों का ये तिलक है। भागवत कार्य संकेत करते हैं जब जीव के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है और भगवान की अहेतु की कृपा, तब जाकर के जीव को भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। भगवान वेद कहते हैं कि भगवान की याद करना ही जीव का ये परम सौभाग्य है और भगवान को भूल जाना यही जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति है, जीवन का सबसे बड़ा दुख है। मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है और भगवान ने कृपा करके दिया है, तो इस मनुष्य शरीर का परम लाभ है कि हम उस प्रभु को जानने का प्रयास करें जिस परमात्मा ने हमें यहाँ भेजा है। ये मनुष्य का शरीर परम दुर्लभ है, बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। भगवान ने कृपा करके अनंत जन्मों की यात्रा से निकाल के प्रभु ने ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर हमें प्रदान किया है कि ये जीवात्मा इसी जन्म में मेरी भक्ति और मेरे भजन के द्वारा ये मुझे प्राप्त करे। इसलिए महापुरुष कहते भैया खाने पीने सोने में शरीर को बर्बाद मत करो। ये बहुत बड़ी तुम्हारे हाथ में मणि लग गई है, आप चाहो तो इसी जन्म में उस प्रभु से अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। अन्य योनियों को नहीं कहा, कह सकते थे बड़े भाग कुत्ता तन पावा। मालिक के टुकड़े के कारण दरवाजे में पड़ा रहता, भौंकता रहता। बड़े भाग गदहा तन पावा, जीवन भर मालिक के लिए मिट्टी धोता, पत्थर धोता है। लेकिन नहीं, महापुरुष कहते बड़े भाग मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर बड़ा दुर्लभ है और इसका परम सौभाग्य लाभ है कि उस प्रभु को इसी जन्म में हम जानने का प्रयत्न करें, क्योंकि कर्म का बंधन बड़ा विचित्र होता है। हमारा कर्म अगले जन्म में हमें कहां फंसा दे कुछ पता नहीं। 84 लाख योनियां हैं, कर्म थोड़ा सा भी बिगड़ता है तो जन्म बदल जाता है। भरत जैसे राजा चक्रवर्ती सम्राट अपनी पत्नी सोने का सिंहासन अपने पुत्र को त्याग करके गंडकी नदी के किनारे में जाकर के तप करने गए, लेकिन देखो एक मृग शावक पर, एक हिरण के बच्चे पर उन्होंने दया करी और वही अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। इसलिए महापुरुष कहते कि प्रेम सबसे करो लेकिन ममता किसी से मत करो। ये ममता ही बंधन का कारण है। ये पत्नी हमारी है, ये पुत्र हमारा है, ये घर परिवार हमारा है, आपका नहीं है। ठाकुर जी ने आपको दिया है कुछ समय के लिए। ये भाव रखोगे तो आसक्ति नहीं होगी, उसमें फंसोगे नहीं। क्योंकि संसार में जो कुछ हम देख रहे हैं ये सब उस प्रभु का बनाया हुआ है और एक दिन परिवर्तित होता है। ये शरीर हमें मिला, ये शरीर भी एक दिन छूटेगा। तो जिस शरीर को लेकर के हम पैदा हुए वो शरीर भी अंतिम समय हमारा साथ नहीं देता, ये भी चिता में जला दिया जाता है। तो ये शरीर के जो संबंध वाले हैं, ये घर मकान ईंट पत्थर के बने, ये हमारे नहीं हो सकते, क्योंकि जन्म देने वाला जब शरीर ही आपका नहीं है, ये अभी अंतिम समय आपको छोड़ देता है,
तो ये शरीर के संबंध हमारा साथ कब तक देगा? इसलिए महापुरुष कहते भैया मनुष्य शरीर मिला है तो इसको व्यर्थ में बर्बाद मत करो। पीछे का जो समय बीत गया बीत जाने दो, लेकिन अब प्रभु से प्रार्थना करो कि नाथ अनंत जन्मों से मैं आपसे दूर होकर के संसार में भटक रहा हूं, अब तो प्रभु कृपा कर दो। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे अपना संबंध स्थापित करूं। और जब जीव आर्त होकर के प्रभु से बात कहता है तो हमारे प्रभु बड़े दयालु हैं, जीव पर रीझ जाते हैं, कृपा करते हैं। वरना संसार से मुक्त होने का कोई साधन नहीं है। आज विज्ञान ने बड़ी उन्नति तरक्की कर ली, लेकिन विज्ञान ने ऐसा कोई साधन नहीं बना पाया जो मन को आपके शांत कर सके। बताइए विज्ञान ने कोई ऐसा साधन आज तक बनाया हो या आगे बनाए जो आपके मन को कंट्रोल में कर दे? ये मन भगवान के भजन से ही महाराज वश में होता है, वरना कोई साधन नहीं है मन बुद्धि को ठीक करने का। आज लोग कहते जी हम 21वीं सदी में जी रहे, अच्छी बात है, उन्नति तरक्की विश्वास इसका हमें विकास करना चाहिए, लेकिन ये उन्नति तरक्की आपकी तभी तक है जब तक आपने अध्यात्म का आश्रय नहीं किया, क्योंकि अध्यात्म के आश्रय किए बिना ये सब तरक्की आपकी थोड़ी समय के लिए है। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे विराजमान कर्मयोगी सम्राट परीक्षित को श्रीमद् भागवत के माध्यम से भगवान का पावन चरित्र श्रवण करा रहे। कहा राजन तुम बड़े भाग्यशाली हो, क्योंकि परीक्षित जी महाभागवत हैं। 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, लेकिन गंगा के किनारे निर्भीक होकर के अपने मन को एकाग्र करके बैठ करके प्रभु की कथा का श्रवण कर रहे। इसलिए राजन वासुदेव कथा प्रीति, भगवान सुखदेव के ये शब्द हैं कि राजन जो भगवान की कथा से प्रीति करता है, जो भगवान के कथा से प्रेम करता है, दुनिया में उससे सौभाग्य परमशाली कोई व्यक्ति नहीं। राजा को मरने का श्रापा लगा है, राजा को तो पता भी चल गया कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, लेकिन ईमानदारी से बताना हमें तो 7 मिनट का भी पता नहीं। आज आप देख रहे हो व्यक्ति अच्छा खासा ऑफिस से आता है, गाड़ी खड़ी करता, घर में जाता, बहू से कहता बेटा थोड़ा गर्म चाय बना दे, मैं हाथ मुंह धो के बाथरूम से आ रहा हूं। हाँ पिताजी। और बाथरूम में जाता है, पैर के नीचे साबुन लगता है, पैर फिसलता है और जमीन गिरता है, सर लगता है दीवार में, बहू ने यहाँ चाय बना के रखी, राम नाम सत्य हो गया। ये जीवन कोई ठिकाना नहीं। आए दिन आप लोग बताते हो महाराज बाहर से खाना खा के अच्छे खासे आए थे, रात में सोए और सोते ही रहे, अटैक आ गया। तो यहाँ तो 7 मिनट का पता नहीं है, कम से कम राजा को तो 7 दिन का पता चल गया था कि 7 दिन से पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। अगर मैं 7 दिन से पहले मर गया तो एक संत की वाणी झूठी हो जाएगी। इसलिए राजन हमें चाहिए कि हम भगवान से अपना कोई ना कोई संबंध बनाएं। तुम्हारे तो प्रभु से बहुत संबंध है राजन, क्योंकि भगवान से संबंध बनाए बिना इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता। हमें लगता है ये परिवार के ये संबंधी हमारा उद्धार कर देंगे। तो मनुस्मृति में महाराज मनु ने बड़ी सुंदर बात कही है, आज जो व्यक्ति धन के लिए के परेशान हैं, एक दिन यही धन इसी जमीन पर पड़ा रहता है और व्यक्ति चला जाता है। उस धन को कमाने के लिए कितनी मेहनत करता, कितना परिश्रम करता है,
कितने लोगों के साथ धोखा करता, विश्वासघात करता, लेकिन वो धन भी उसके साथ नहीं गया। दुनिया में महाराज एक से एक बड़े धनवान हैं। सिकंदर के इतिहास में तो हमने पढ़ा कि उसने पूरी दुनिया को जीत लिया था। आप लोगों ने भी सिकंदर का इतिहास सुना होगा, पढ़ा होगा। कहती जब वो चलता था तो 40 ऊंटों में उसके खजाने की चाबियां लादी जाती थी। 40 ऊंटों में। सुनने में लगता है कि बकवास है, गप है। कितना बड़ा खजाना सिकंदर के पास रहा होगा। एक बार दिग्विजय करके लौट रहा था, रास्ते में कुछ संतों ने देखा कि भाई सिकंदर है, बड़ा बलशाली है, वीर है, योद्धा है, आ रहा है सामने से। पास में आया, संतों ने कहा भैया बहुत बलशाली हो, बड़े योद्धा हो, बड़े वीर हो। तो अपनी प्रशंसा सुनकर के रुक गया, घोड़े से उतरा, पास में आया। संतों ने कहा भैया तुम बलशाली हो, योद्धा हो, वीर हो, हम लोग तो गरीब साधु हैं, हमारे पास कोई ज्यादा व्यवस्था नहीं होती। तो क्या है कि जो हम कपड़े पहनते ये कभी कभी फट जाते, अब पैसा तो है नहीं दूसरा ले ले, तो उन कपड़ों को सिलने के लिए हम एक सुई रखते हैं। तो मरने के बाद हम तो सुई नहीं ले जा पाएंगे, लेकिन तुम वीर हो, योद्धा हो, यशस्वी हो, तुमने पूरी दुनिया का खजाना इकट्ठा किया है, तो ये सुई तुम हमसे ले लो और परलोक में हमें ये सुई तुम दे देना। इतनी बात महाराज सुनी तो हंसने लगा, बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो, वहां सुई भी नहीं कोई ले जा सकता। संतों ने कहा तो ये बात तुझे ठीक से समझनी है, लाखों लोगों के गले काट रहा है? लाखों माताओं को विधवा बना रहा है, लाखों बच्चों के ऊपर से पिता के साया को दूर कर रहा है। किसके लिए? तो ही कह रहा है कि वहां तो कोई सुई भी नहीं ले जा सकता। ये बातें महाराज जैसे सुनी, उसका हृदय कांपने लगा। कहा ठीक ही तो कह रहे, मैं किसके लिए सब इकट्ठा कर रहा हूं, साथ तो कुछ जाना ही नहीं। बोले सुखदेव भगवान की जय हो।